हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो लास्ट वीडियो हमने इस पर डिस्कस की थी कि हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे और सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या है और मेजर सेक्टर क्या है। ठीक है ना। पिछली वीडियो आपको अच्छे से वॉच कर लेनी है, इसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो है जिसमें आपको 3 के 3 फॉर्मूले लिखाए गए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये 3 के 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं और समझना है कि सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या है, किसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना। उस वीडियो को आप सब समझिए, उसको देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 12.1। इसको सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दी 2 सर्कल्स। अब यहाँ पर क्या दिया, देखो 2 सर्कल दिए हैं जिनका रेडियस आपका 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, और एक जो नया सर्कल है जो कि इनके सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है, तो उसकी रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिर इस क्वेश्चन में जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसको मैं R1 कह देता हूँ। R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू कितना है, 9 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल भी R। जो नया सर्कल बन रहा है और नया सर्कल जो है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई R होता है, तो पहले वाले का 2 पाई R1 हो जाएगा प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू क्या है, कहता है वो 2 पाई R। ये तो कह रहा है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल्स यानी सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1 इज 2 पाई R1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R2 इज क्या होगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। जो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम है वो क्या है, न्यू जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस है। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 पाई कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचने वाला है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट क्या बचता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। अब से वैल्यू रख देते हैं। देखो R1 कितना आपके पास 19 है और R2 क्या है 9 इज इक्वल टू R, और R इज इक्वल टू क्या था 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। तो ये होगी रेडियस उस सर्कल की जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है, फिर रिपीट कर रहे हैं, इन दोनों सर्कल्स के, कौन दोनों सर्कल, जिसकी रेडियस R1 और R2 है उसके सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। तब उस केस में जो नया सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी 28 होगी। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिए, आप एक चीज़ नोट करना, आपको क्या सीखना है, देखो अगर कोई एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस किसी 2 गिवन सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है, तो उस केस में जो नया सर्कल बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये बन रहा था नया सर्कल जिसको हमने कहा लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल भी R, तो उसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगी। ठीक है ना, इसको आप ध्यान देंगे। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी। ठीक है, इसको भी आप देखिए, क्वेश्चन है क्या, The radii of 2 circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of the 2 circles. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इससे पहले क्या था, सर्कमफ्रेंस का सम नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर था। यहाँ पर क्या आपको 2 रेडियस यहाँ पर भी देंगे, रेडियाई R1 और R2 देंगे, ऐसे ही हम इसको भी लेट करेंगे, और जो नया सर्कल बन रहा है उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, तो R1 R2 हैं क्या, देखिए R1 यहाँ पे दिया आपको 8 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर। एक ही जैसी क्वेश्चन है तो एक साथ कर लेते हैं हम इसको। लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल भी R। तो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस सर्कल जिसकी रेडियस क्या R1 है, तो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, ध्यान देना। तो रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सर्कल जिसकी रेडियस R है तो इसका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर होगा।
तो इम्प्लाई दैट पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फिर से पाई कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाई दैट क्या बचता है देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा आपके। अब r की वैल्यू रखिए, r1 क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r2 क्या आपका 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट 8 8 जा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ ये 100, इन दोनों को सम करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है ना, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो नया सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है, उसकी रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सबसे पहले समझेंगे, उसमें हमें क्या क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए है क्या। फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other band is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आर्चरी टारगेट है आपका, जिसमें 5 रीजन्स आपको दिए हैं। इनरमोस्ट जो रीजन है वो क्या है, गोल्ड रीजन है, फिर रेड, फिर ब्लैक, यह आपका ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन कह रहा है, तो सबसे पहले गोल्ड का निकाल लेंगे और इसकी डायमीटर दे रखी है हमें, कितने डायमीटर इसकी 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालेंगे। और क्या कहता है, जो इसकी विड्थ है ईच बैंड इज, जो ये विड्थ है कितनी दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। जो इसकी विड्थ है ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी सब के सब कितना है 10.5 सेंटीमीटर वाइड हैं। तो सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी रेडियस हमें मिली जाएगी 21 सेंटीमीटर डायमीटर दिया, तो रेडियस कितनी होगी 21/2, तो पाई आर स्क्वायर से गोल्ड रीजन का हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद बात आती है रेड रीजन। तो रेड रीजन क्या है, दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल है। यहाँ पर 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो सेकंड जो सर्कल है आपका कंसेंट्रिक सर्कल, उसकी रेडियस क्या होगी, देखो इसकी रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द बैंड, ये 10.5 प्लस 10.5, तो रेड की आप रेड रीजन यानी आपका जो सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी रेडियस निकल जाएगी। तो रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा फिर, एरिया ऑफ सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये वाला हमारा एरिया आ जाएगा। ऐसे हम सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड है ये आपका, सिंस डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी, मैं इसको कह देता हूँ R1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। तो गोल्ड रीजन का जो रेडियस आई वो कितनी आई 21/2 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू होती है R1, ये आपका 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 21/2। ठीक, अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, 7 3 जा 21, 2 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा तो कितना 11 इंटू 3 इंटू 21/2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ जाएगा 11 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/2 इज इक्वल टू 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, तो 66 प्लस 3 कितना आएगा 69/2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा गोल्ड रीजन का एरिया। ठीक है भाई, अब उसके बाद हम एक एक करके पहले रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ
रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल दैट इज R2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखना R2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, ये वो देखो इसकी रेडियस प्लस विड्थ ऑफ ईज बैंड, मतलब विड्थ ऑफ ईज बैंड कितना दिया 10.5, तो कितना हो गया फिर ये 10.5, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी आएगी 10.5 आएगी प्लस 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड का हम निकाल लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये रेडियस प्लस फिर से इसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। ये रेडियस कितनी आई है 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड रेडियस ऑफ थर्ड, अब फोर्थ निकाल लेते हैं, फोर्थ सर्कल R4 इज इक्वल टू ये 31.5 प्लस फिर से विड्थ 10.5, तो ये कितना आएगा आपका 42 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। एंड जो लास्ट हम निकालेंगे, एंड रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल R5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। तो हमने जो 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स थे उन सब की रेडियस निकाल ली है। अब बहुत आसान हो जाएगा, अब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है ना। सभी पार्ट को आपने ऐसे ही करना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू सेकेंड एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, मैं सीधे लिख देता हूं पाई R2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ये समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। क्या करा फिर, ये रेड रीजन का निकालने के लिए सेकंड सर्कल, ये पूरा जो पूरा सर्कल है सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल है उसमें से गोल्ड रीजन को माइनस कर देंगे, यही तो करा पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है देखो ये नाउ रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल की रेडियस है R2, तो यहाँ पर इसीलिए पाई R2 लिखा है माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई 22/7 R2 आपका यहाँ पर लिखा है देखो 21 इंटू 21, ये आ गया 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ये हमने निकाल रखा 346.5 इज इक्वल टू यह आया 22 इंटू 7 3 जा 21 माइनस 346.5। थोड़ा कैलकुलेशन होगी भाई इसमें, ध्यान देना कैलकुलेशन आपको करनी है इसमें। 22 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस 346.5। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए अब मल्टीप्लाई करके आ कितना आ रहा है 63, ये देखिए 63 इंटू 22 2 3 जा 6 6 2 जा 12, या 6 2 1 ये भी आ जाएगा 6 8 3 1, तो 3186 यह आ जाएगा आपका 1386 माइनस 346.5। अब 346.5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 559, यहाँ आ गया आपका 7 4 3 7 और ये 1039 इज इक्वल टू यह है आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला आपका रेड रीजन का एरिया। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे किसका, ब्लैक रीजन का एरिया, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन
इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। देखिए भाई, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पाई R2 स्क्वायर निकाल रखा है। इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा देख लेंगे आप, 1386 इसकी वैल्यू आ रही थी। तो इज इक्वल टू पाई 22/7 R3 स्क्वायर। R3 ये आपका ये 31.5 इंटू 31.5 माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई R2 स्क्वायर इससे पहले वाले पार्ट में देख लेंगे आप, 1386 इसकी वैल्यू थी पाई R2 स्क्वायर की। ठीक है, इसके बाद हमारा पाई R3 स्क्वायर काम आएगा, तो इसकी वैल्यू हमें देखनी है कितनी आएगी। इज इक्वल टू देखो 22 इंटू 7 की टेबल, तो इसमें 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक हो गया, इंटू 31.5 माइनस 1386 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करना है भाई, फिर उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई करना है। जितना आंसर आएगा उसको उसमें से 1386 माइनस कर देंगे। तो देखिए फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 31.5 को मल्टीप्लाई करना 4.5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 6 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 5 7 11 4 1, 2 प्लेस डेसिमल आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये आया आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब 22 से भी मल्टीप्लाई कर दो इसको। 22 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 15, 2 1 जा 2 3, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यही यहाँ भी आएगा 0 5 3 8 2। इनको ऐड करेंगे आप 8 11, तो यह 3 1 1 8 5 0। इसमें कितने प्लेस डेसिमल आने हैं देखो आप, आपके 1 2 2 ही प्लेस डेसिमल है, तो 2 प्लेस डेसिमल लग जाएंगे। इसमें से माइनस करना है आपको, इसलिए पहले इसको लिख लेते हैं 3118.5 माइनस, ध्यान दें इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर ब्लैक रीजन के लिए, तो इसको लिखेंगे इसकी जगह पर, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करना जरूरी है, तो इसको यहाँ पर लिखा हमने। फिर माइनस करना है इसमें से 1386, तो इसमें से 1386 माइनस कर दो, फिर 5 आ जाएगा, 2 3 7 1 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, ब्लैक रीजन का एरिया आया, सॉरी ब्लू रीजन का। उसके बाद ब्लैक का निकालेंगे, ठीक है, फिर वाइट का निकालना है। थोड़ा काम ज़्यादा, थोड़ा लेंदी वर्क है, लेकिन आसान है, एक स्टेप समझ में आ जाता है तो उसके बाद बहुत आसान है। देखो ब्लैक के लिए क्या करना है, पाई R4 माइनस पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। वाइट के लिए क्या करना है, पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, तो वाइट रीजन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ब्लैक रीजन का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन के एरिया के लिए मैंने पहले बता दिया, ये 4th कंसेंट्रिक सर्कल है, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R4 स्क्वायर 22/7, R4 ये आपका 42 इंटू 42 आ जाएगा, माइनस पाई R3 स्क्वायर ये आया था भाई, जरा ध्यान दें, ये वाला था पाई R3 स्क्वायर, है ना, यही था पाई R3 स्क्वायर। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 3118.5 माइनस होगा इसमें से, इज इक्वल टू 22 इंटू 6 7 जा 42 इंटू 42 माइनस 3118.5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले 42 और 22 को कर लेते हैं। देखो 42 और 22, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 9 24 आया, 9 24 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 24 इंटू 6 माइनस 3118.5। अब 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 2 6 जा 12, 14, 6 9 जा 54, यह है आपका 55 माइनस 3118.5। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, ये 5544 माइनस 3118.5
8.5, ठीक है भाई। ये माइनस हुआ 13, 8 और 5 13 हो गया आपका। यह है आपका 3, 3 में से 1 2 4 1, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। तो ये आया आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा इस पर गौर करेंगे, ये किसकी वैल्यू है? पाई r4 स्क्वायर, क्योंकि हम जब वाइड रीजन का निकालेंगे वहाँ पर हमें पाई r4 स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो इसके बाद कैलकुलेट करना है आपको लास्ट वाइड रीजन, ठीक है। जरा देखेंगे फिर यहीं पर, इसको देख लीजिए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ वाइड रीजन इज इक्वल टू क्या? वाइड रीजन फिफ्थ है बेटा आपका, पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। पाई r4 22/7 इंटू r5 ये है 52.5 इंटू 52.5, क्योंकि स्क्वायर है, ध्यान देना, माइनस पाई r4 स्क्वायर, ये 5544, ठीक है भाई, इज इक्वल टू ये आया 22 इंटू 7 से कैंसिल हो, 7 7 जा 49 इंटू 2.5 माइनस 5544। अब आपको फिर से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फिर से आराम से रब में इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको खुद करनी चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये 52.5 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 5 जा 25, 26 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 7 जा 14, 17 आया ये, 7 5 जा 35, 36, दो प्लेस डेसिमल आ जाएगा, 393.75 आया। इन दोनों का भी हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब किसको करना है? 22 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 22 से कर देते हैं। ये आया 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 15, 3 2 जा 6, 7, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, सेम यही आ जाएगा 05787। उसको प्लस करेंगे, 0 5 8 में 7 12, 7 और 5 12, 15 16 16 8, ये आया आपका 8662.5। अब इसमें से माइनस कर देंगे इसको, पहले इसको लिख लेते हैं, 8662.5 माइनस 5544 माइनस 5544, इसको कर दो अभी, माइनस 5544, ये आ जाएगा 5 12 8 1 1 3 3118 माइनस 5544 इज इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया आपका वाइड रीजन का एरिया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा काम ज़्यादा करना है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। देखो हमारे पास एक ये आर्चरी टारगेट था जिसमें 5 रीजन्स बने हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया में निकाला, तो इसके लिए हमें रेडियस दी थी, डायमीटर अपॉन 2 किया, 21/2, तो रेडियस निकल जाएगी, तो सीधे पाई r1 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमने गोल्ड रीजन की जो रेडियस ली थी r1 ली थी, ठीक है ना। ये आपकी 21/2 आ गई, तो इससे हमारा निकल गया गोल्ड रीजन का। फिर रेड का निकाला हमने, रेड रीजन के लिए क्या करा, देखो सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल है, तो उसकी रेडियस कितनी, r2 21 सेंटीमीटर। तो सेकंड जो सर्कल है, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन किया, तो किसका निकल जाएगा, रेड रीजन का आ जाएगा। ऐसे ब्लू रीजन के लिए एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, जो तीसरा कंसेंट्रिक सर्कल है, दैट इज पाई r3 स्क्वायर माइनस सेकेंड सर्कल पाई r2 स्क्वायर, तो ब्लू का आ गया। ऐसे ब्लैक का
एरिया ऑफ फोर्थ कंसेंट्रिक सर्कल, फोर्थ सर्कल दैट इज पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, फिर वाई डिवीजन के लिए पाई आर फाइव स्क्वायर माइनस पाई आर फोर स्क्वायर, तो ये सबके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी रीजन्स के हमने एरियाज निकाल दिए। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी